तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन सिनेमा के एक ऐसे चैप्टर की जो एक बहुत बड़ी एक कल्चरल घटना बनने जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ कोई और ब्लॉकबस्टर नहीं है, इसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक विजय के करियर का आखिरी सिनेमैटिक चैप्टर माना जा रहा है। और इस फिल्म का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको इस एक नंबर से हो जाएगा, 275 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये विजय की इस फिल्म के लिए रिपोर्टेड सैलरी है और इसी के साथ वो बन गए हैं इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर। तो सवाल ये है कि जन नायकन, जिसका मतलब है लोगों का हीरो, ये फिल्म एक्टर की एक ग्रैंड फेयरवेल कैसे बन गई? हुआ ये कि फरवरी 2024 में विजय ने अनाउंस कर दिया कि वो अपनी एक आखिरी फिल्म पूरी करने के बाद पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और बस इस एक अनाउंसमेंट ने पूरी इंडस्ट्री में जैसे हलचल मचा दी। जाहिर है उनका अगला प्रोजेक्ट रातों रात एक हिस्टोरिक इवेंट बन गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ब्लॉकबस्टर को बनाया कैसे गया। जाहिर है जब दांव इतना बड़ा हो तो इस आखिरी फिल्म को यादगार बनाने के लिए एक जबरदस्त एक ऑल स्टार टीम तो लगनी ही थी। इस फिल्म के लिए विजय पहली बार जाने माने डायरेक्टर एच विनोद के साथ जुड़े। म्यूजिक दिया है ब्लॉकबस्टर मशीन अनिरुद्ध रविचंद्र ने। और कास्ट तो देखिए, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल विलन के रोल में और साथ में प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रिया मणि जैसे बड़े नाम भी हैं। और ये जो नंबर है ना, 300 करोड़ रुपए, ये बताता है कि इस विजन के पीछे कितना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ये है इस फिल्म का टोटल प्रोडक्शन बजट। आप देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए वैसा ही जबरदस्त बिल्डअप भी चाहिए होता है ना? और इस फिल्म की मार्केटिंग और म्यूजिक कैंपेन वो तो अपने आप में ही रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। इसकी हाइप शुरू हुई म्यूजिक से ही। फिल्म के जो ऑडियो राइट्स थे उन्हें टी सीरीज ने 35 करोड़ रुपए में खरीदा, जो किसी भी तमिल फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रकम है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह एक के बाद एक गाने रिलीज किए गए। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, हर सिंगल के साथ एल्बम के लिए एक्साइटमेंट को और बढ़ाया गया। और इसमें से एक गाना ओरू पेरे वरलारू, वो तो बस छा गया। ये सिर्फ पॉपुलर ही नहीं हुआ बल्कि 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तमिल गाना बन गया। इसे 2.6 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। ये दिखाता है कि फैंस का एंगेजमेंट किस लेवल का है। बात यही नहीं रुकी। प्रमोशनल टूर का जो क्लाइमैक्स था वो था एक जबरदस्त इंटरनेशनल ऑडियो लॉन्च मलेशिया के कुआलालंपुर में बुकित जलील नेशनल स्टेडियम में। इस इवेंट का नाम था थलापति थिरुविज्जा, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल। और इस इवेंट में जो भीड़ आई वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, 1 लाख से भी ज्यादा लोग। इतना ही नहीं, इस इवेंट ने मलेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया, देश में किसी भी इवेंट में सबसे ज्यादा अटेंडेंस के लिए। तो जब हाइप इस लेवल की हो तो रिलीज स्ट्रैटेजी भी वैसी ही होनी चाहिए। और जननायकन की जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग है वो सच में ग्लोबल है। फिल्म के ओवरसीज यानी विदेशी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वो भी एक और रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिके, 78 करोड़ रुपए। ये किसी भी तमिल फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। पर ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये बात थी पहुंच की, ग्लोबल रीच की। अमेरिका, यूके, मलेशिया, जापान से लेकर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तक, दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइन में थे। और कमाल की बात तो ये है कि थिएटर में आने से पहले ही इस फिल्म ने और रिकॉर्ड बना दिए। इसके डिजिटल राइट्स Amazon प्राइम ने 121 करोड़ में लिए और सैटेलाइट राइट्स जी तमिल ने 64 करोड़ में। ये दोनों ही डील्स तमिल सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील्स हैं। तो इतना बड़ा प्रोडक्शन, ग्लोबल रिलीज, इन सब के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा। और इसका पहला अंदाजा मिला प्री बुकिंग के नंबर्स से। फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया था। और ये आंकड़े देखिए, इससे पता चलता है कि लोगों में कितना क्रेज था। जैसे यूके में इसने लियो का पिछला प्री बुकिंग रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सिर्फ पहले 24 घंटों में 12,500 से ज्यादा टिकटें बिक गईं। ये जबरदस्त है। तो सारे रिकॉर्ड्स, इतना बड़ा स्केल और इसके पीछे का पॉलिटिकल एंगल, इन सब को देखते हुए एक बात तो साफ है, ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐतिहासिक विदाई है। अब सवाल यही है कि जब एक इतने बड़े एक्टिंग करियर पर पर्दा गिरेगा तो क्या जननायकन उस सुपरस्टार की सबसे शानदार आखिरी फिल्म के तौर पर याद रखा जाएगा?